लोग क्लास 8 है ना का विज्ञान पढ़ेंगे और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, सारा बच्चा यहाँ ध्यान से देखिए। मानव में जो लिंग का निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है, तो आपको याद रखना है क्रोमोसोम या किसके द्वारा, गुणसूत्र के द्वारा, है ना। यानी मानव में लिंग का निर्धारण जो है वो क्रोमोसोम या किसके द्वारा होता है, गुणसूत्र के द्वारा। यदि आपसे कोई पूछता है या आपके एग्जाम में सवाल आता है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तब आपको याद रखना है कितना, 46। कितना याद रखना है। उसके बाद देखिए, अगर जोड़ा के रूप में पूछेगा कि मनुष्य में या मानव में, है ना, कितने जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, तो कितना जोड़ा बताना है, 23 जोड़ा। कितना जोड़ा। अब देखिए, आगे आपको बताए थे कि पुरुषों में जो है गुणसूत्र किस रूप में पाया जाता है, 44 प्लस 1 से 1, सॉरी 44 प्लस। महिलाओं में या स्त्रियों में हम लोग बात करेंगे तो महिलाओं या स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या किस रूप में पाया जाता है, 44 प्लस 1 से 44 प्लस। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, अभी कुछ देर पहले हम आपको बताए हैं कि यदि पुरुषों का X गुणसूत्र, यदि पुरुषों का X गुणसूत्र महिला के X गुणसूत्र के साथ मिलता है तो इस स्थिति में किस संतान का उत्पत्ति होता है, लड़की। यानी पुरुषों का X गुणसूत्र महिलाओं के X गुणसूत्र के साथ मिलता है तो इस स्थिति में, है ना, किस प्रकार के संतति उत्पन्न होता है, तो उसका नाम क्या है, लड़की। अब आगे हम लोग समझेंगे, जब पुरुषों का Y गुणसूत्र महिलाओं के X गुणसूत्र के साथ जुड़ता है या मिलता है तो इस स्थिति में क्या पैदा लेता है, लड़का। क्या पैदा लेगा। तो फाइनली आपको क्या करना है, याद रखना है कि मानव में लिंग का जो निर्धारण होता है वो होता है किसके द्वारा, क्रोमोसोम, या उसको क्या कहते हैं, गुणसूत्र। क्रोमोसोम या, हाँ, क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना है क्रोमोसोम या गुणसूत्र का निर्माण जो है कोशिका के केंद्रक में होता है। किसके केंद्रक में, हाँ, कोशिका के केंद्रक में क्रोमैटिन जाल के द्वारा जो है क्रोमोसोम या गुणसूत्र का क्या होता है, निर्माण होता है। इसी तरह से हम लोग आगे भी जानेंगे, है ना। तब तक के लिए इतना ही।